लालच बुरी बला है। अलिफ लैला से लालच बुरी बला है प्रस्तुत कहानी में मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत करते हुए ये बताती है कि उसे जितना अधिक मिलता है उससे उसका मन नहीं भरता और उसकी और अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। इस अधिक की चाह में एक दिन वह अपना सब कुछ गंवा देता है। जो उसके पास होता है वो भी चला जाता है। बस वो यही चाहता रहता है, मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। अगर उसको धन मिल रहा है तो वो उसको धन की लालसा बढ़ जाती है। उसको विद्या मिलती है, उसे विद्या की लालसा बढ़ जाती है। उसे ज्ञान मिलता है, यश मिलता है तो उसको ज्ञान और यश की लालसा बन जाती है। मनुष्य लालची स्वभाव का है, लेकिन धन के लिए वो ज़्यादा लालायित रहता है। तो यही इस कहानी में बताया है कि व्यक्ति अधिक लालच करेगा तो किस प्रकार से उसके लिए वो हानिकारक होता है। यहाँ पर एक विचार दिया हुआ है भभूति का। अधिक सभी सांसारिक पदार्थ की अति दोष उत्पन्न करती है। तो अति हर चीज़ की, अति का भला न बरसनाथ की भली न चूक, है ना। तो किसी भी चीज़ का अति का भला न बरसनाथ की भली न धूप, अति का भला न बोलना अति की भली न चूप, कबीरदास का ये दोहा है। तो कोई भी चीज़, ये सांसारिक चीज़ें जो होती हैं और उनको बहुत अधिक जब हम ले लेते हैं तब क्या होता है, हमारे अंदर दोष उत्पन्न होने लगते हैं। हम उतने अच्छे व्यक्ति नहीं रह जाते जितने हम होते हैं वास्तविक रूप से। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार मैंने पाया। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र ही उड़ा दिया। भोग विलास अपनी ऐश्वर्य की चीज़ें, कि जो चीज़ सामने दिख रही है हम उस चीज़ को खरीद लें और ये ना सोचें कि मेरे पास बैंक में अब कितना पैसा बचा होगा, मुझे भविष्य में भी उस पैसे की आवश्यकता है। उसने ये सब नहीं सोचा और जितना भी पैसा था अपने आराम की वस्तुओं में बिना सोचे समझे ख़त्म कर दिया। फिर मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धना अर्जन किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। उसने केवल बर्बादी नहीं किया, उसके बाद में उसने मेहनत की और मेहनत करके उसने धनार्जन का मतलब धन का अर्जन करना, दोबारा से धन पैदा करना, बनाना परिश्रम करके, और उससे उसने 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता। उनके किराए से मुझे काफ़ी लाभ होता। तो जैसे अब आजकल कारें वगैरह किराए पे दी जाती हैं, तो उस समय में लोग जो है व्यापारियों को अपने ऊँट दिया करते होंगे। तो ये जो था ऊँट दिया करता था और कोई कार्य नहीं करता था। तो ऊँट के जो पैसे आते थे उससे उसको लाभ होता था। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लाद कर मैं बसरा ले गया। वहाँ माल को जहाज़ पर चढ़ाकर और अपना किराया तथा अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पांव बांधकर उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फ़कीर भी मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने भोजन निकाला और उसे भी साथ में खाने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। कोई मिल जाता है, प्रेम हो जाता है साथ में। अकेले खाना खाना पसंद नहीं होता, हर किसी को लगता है खाना खाते समय कोई साथ में हो। तो कभी कभी हम लोगों को राहगीर मिल जाते हैं तो अपना अपना खाना निकाल के खाने लगते हैं। तो यहाँ पर भी वो उसके साथ खाना खाने लगा और बातें करने लगा। उसने कहा, तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार द्रव्य भरा पड़ा है। द्रव्य कहते हैं धन को, सोना चांदी हीरे जवाहरात, उसे द्रव्य कहते हैं। और इसी का एक समांतर शब्द होता है द्रव। द्रव का मतलब होता है लिक्विड,
और ये है द्रव्य, है ना। तो इन दोनों चीज़ों में अंतर है। तुम इन 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो और वह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफ़ी होगा। मैंने ये सुनकर उसे गले लगाया और ये जानना चाहा कि वह इससे कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं करना चाहता। उसे शक हुआ कि कहीं ये जो है कुछ मुझे गुमराह तो नहीं कर रहा है, ये मुझसे कोई मेरे 80 ऊँटों से कोई लाभ तो नहीं उठाना चाहता, या मेरे 80 ऊँटों को तो नहीं मुझसे लेना चाहता। तो उसके मन में एक पाप आ गया कि ये मुझसे कोई लाभ उठाना चाहता है। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम सांसारिक धन से क्या लेना देना, तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद लूँगा। रत्नादि का मतलब है रत्न आदि, हीरे जवाहरात आदि से लाद लूँगा। मैं वादा करता हूँ कि उनमें से एक ऊँट तुम्हें दे दूँगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। द्वंद्व कि दूँ ना दूँ, करूँ ना करूँ, असमंजस की स्थिति जो होती है उसे द्वंद्व कहते हैं। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट उसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊँट ही बहुत है। 79 वो सोचने लगा, अरे ठीक है एक दे देंगे, 79 मेरे पास है। वह फ़कीर मेरे मन के द्वंद्व को समझ गया। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने में लदे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे दोगे। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम है। मैंने विवशता में उसकी बात स्वीकार कर ली। उसने क्या कहा कि जितने ऊँटों पर रत्न लादा जाएगा वो उसमें से 40 तुम लोगे, 40 मैं लूँगा। मगर उसने ये भी उसके ऊपर फैसला छोड़ दिया कि क्या वे 40 ऊँट तुम्हारे काम में आ जाएंगे, तुम्हें कम तो नहीं पड़ेंगे। मैंने विवशता से उसकी बात स्वीकार कर ली। मैंने ये भी सोचा कि 40 ऊँटों पर लादा गया धन ही मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान पर पहुँचे। तंग दर्रे, दो पहाड़, मतलब पहाड़ के बीच में एक पतली सी जो जगह होती है जिसमें से इंसान का निकलना मुश्किल हो पाता है, उसको तंग दर्रा कहते हैं। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फ़कीर ने कहा, ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फ़कीर ने सूखी लकड़ियाँ जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली। एक प्रकार का पत्थर होता है जिसको रगड़ने से आग निकलती है, उसे चकमक पत्थर कहते हैं, और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक ज़बरदस्त बादल उठा और एक ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर बादल फट गया। उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया। टीला कहते हैं एक मिट्टी का ऊंचा सा बना हुआ जगह होती है जहाँ पे ढेर सारी मिट्टी जमा हो और काफ़ी ऊंचाई पर हो, 10-15 फीट 12 फीट, तो उसे कहते हैं टीला। जहाँ हम थे वहाँ से टीले पर एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ भव्य भवन दिखाई दिया। अब ये लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पर सोना चांदी रत्न थे। ये भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते थे। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था। अशर्फियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसे किसी शिकार पर शेर झपटता है।
उसे इतना लालच आया कि वो अशरफियों के ऊपर झपटने लगा एकदम से कि अरे बस मेरे को मिल जाए सारी। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में अशरफियों को भरना शुरू कर दिया। ऊँटों के ऊपर एक प्रकार का बैग लगा होता है, उसे खुर्जी कहते हैं। अशरफियों को भरना शुरू कर दी। फ़कीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा। द्रव्य संग्रह करना मतलब जो रत्न आदि थे उन्हें इकट्ठा करने लगा, किंतु वह केवल रत्न को भर रहा था। उसने मुझे भी अशरफियों को छोड़कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियाँ बहुमूल्य रत्नों से भर लीं। मैं बाहर जाने वाला था, वह फ़कीर एक अन्य कमरे में गया और मैं भी उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थीं। स्वर्ण निर्मित सोने से बनी हुई वस्तुएं रखी थी। फ़कीर ने सोने की एक संदूकशी खोली, उसमें से लकड़ी की एक डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया को बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डाला और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल, गुफा एवं टीला सभी गायब हो गए जो उसने मंत्र बल से पैदा किए थे। अब हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊँट बंधे हुए थे। हमने सारे ऊँटों को खुर्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांटकर फिर उस तंग दर्रे से निकले जहाँ से होकर आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग में पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला गया और फ़कीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हो गया। बगदाद और बसरा दोनों जगह के नाम हैं। मैं कुछ ही कदम चला था कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया। एकदम से उसका मन लोभ से भर गया और मैंने पीछे की ओर दौड़कर फ़कीर को आवाज़ दी। वह रुका। मैंने कहा, साईं जी, आप भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आपको तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई ही होगी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट ले लूँ। आप तो जानते ही कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का महत्व होता है। फ़कीर इस पर मुस्कराया और बोला, अच्छा, 10 ऊँट ले जाओ। जब फ़कीर ने अपनी इच्छा के से बगैर हीला हुज्जत किए 10 ऊँट मुझे दे दिए, हीला हुज्जत मतलब बिना किसी बहस के 10 ऊँट दे दिए, तो मुझे और लालच ने धर दबाया और मैंने सोचा कि इससे 10 ऊँट और ले लूँ, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अतः मैंने उसके पास फिर गया और बोला, साईं जी, आप कहेंगे कि यह आदमी बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को भी कैसे संभालेंगे। इससे आपकी साधना आराधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। इसमें से 10 ऊँट मुझे और दे दीजिए। फ़कीर ने मुस्कराकर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ही ऊँट काफ़ी हैं, तुम 10 ऊँट और ले लो। उसने उसे 10 ऊँट भी दे दिए। 10 ऊँट और लेकर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत बुरी तरह सवार हो गया था। ये समझो कि वह फ़कीर ही अपनी निगाहों और अपने व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किए जा रहा था। मैंने क्यों वो अपने व्यवहार से किया जा रहा था? क्योंकि वो दे देता था तो उसके मन में और लालच आता था कि आगे भी ये मुझको दे देगा। मैंने अपने रास्ते से पलटकर पहले जैसी बातें कहकर 10 ऊँट उससे मांगे। उसने हंसकर ये बात भी स्वीकार कर ली और 10 ऊँट अपने पास रखकर 10 ऊँट मुझे दे दिए। किंतु मैं अभागा उससे भी संतुष्ट ना हुआ। अभागा का मतलब कि जब सब कहानी हो गई तब उसके बाद समझ में आया कि मैं अभागा था, क्योंकि लालच ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। तब उसने स्वयं को अभागा कहा कि मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। जो बहुत लालची व्यक्ति होता है, वास्तव में वह व्यक्ति अभागा ही होता है। मैंने बाकी 10 ऊँटों का विचार अपने मन से निकालना चाहा, किंतु मुझे उसका ध्यान बना रहा। मैं रास्ते से लौटकर एक बार फिर फ़कीर के पास गया
और बड़ी मिन्नतें करके बाकी के ऊँट भी उससे मांगे। वह हंसकर बोला, भाई तेरी तो नीयत ही नहीं भरती। अच्छा ये बाकी 10 ऊँट भी ले जा, भगवान तेरा भला करें। उसने उसको वो 10 ऊँट भी दे दिए और सारे के सारे 40 ऊँट उसने उसको वापस कर दिए। उसने धन भी ले लिया, रत्नादि भी ले लिए, स्वर्णित में वस्तुएं भी ले ली और 80 के 80 ऊँट भी उसने ले लिए। सारे ऊँट पाकर भी मेरे मन का खोट ना गया। खोट यानी उसके मन में जो पाप था, जो लालच था, वो नहीं गया। मैंने उससे कहा, साईं जी आपने इतनी कृपा की है तो वह मरहम की डिबिया भी मुझे दे दीजिए। अभी दिमाग उसका उस मरहम की डिबिया पर भी है जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। उसने कहा, मैं ये डिबिया नहीं दूंगा। अब मुझे उसका लालच हुआ। मैं फ़कीर से उसे लेने के लिए हुज्जत करने लगा। हुज्जत मतलब बहस करने लगा, जिद करने लगा। मैंने मन में निश्चय कर लिया कि यदि फ़कीर ने अपनी इच्छा से ये डिबिया नहीं दी तो मैं ज़बरदस्ती करके उससे ये डिबिया ले लूँगा। मेरे मन की बात को जानकर फ़कीर ने वह डिबिया भी मुझे दे दी और कहा, तुम डिबिया ज़रूर ले लो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तुम इस मरहम की विशेषता समझ लो, कि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये मरहम की विशेषता क्या है, ये तुम्हें नहीं पता है। तुम ले जाओ। अगर तुम इससे थोड़ा सा मरहम अपनी बारी आँख पे लगाओगे तो तुम्हें संसार के गुप्त कोश दिखाई देने लगेंगे। मतलब इस संसार में जितने भी गुप्त कोश छुपे हुए हैं वो तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। अगर तुमने इसे दाहिनी आँख पे लगाया तो तुम सदैव के लिए अपनी दोनों आँखों से अंधे हो जाओगे। मैंने कहा, साईं जी आप तो इस मरहम के पूरे जानकार हैं, आप ही इसे मेरी आँख पे लगा दें। फ़कीर ने मेरी बाईं आँख बंद कर थोड़ा सा मरहम लेकर पलक के ऊपर लगा दिया। मरहम लगाते ही वैसा हुआ जैसा उस फ़कीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धनकोश मुझे दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था। मैंने सोचा अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने दाहिनी आँख बंद कर फ़कीर से कहा, इस पर भी मरहम लगा दो, बाकी खजाने भी मुझे दिखने लगे। फ़कीर ने कहा, ऐसी बात ना करो, अगर दाहिनी आँख में मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। वो पहले उसने बताया था मरहम देते हुए और अब वो फिर समझा रहा है कि देखो दाहिनी आँख में मरहम मत लगाओ, अगर लगाया तो तुम वास्तव में अंधे हो जाओगे। लेकिन उसके मन में इतना लालच था कि वो फिर भी उससे जिद करता रहा। मेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि ये फ़कीर मुझे धोखा दे रहा है। ये भी संभव है कि दाहिनी आँख में मरहम लग जाने से मुझे उस फ़कीर की शक्तियों का रहस्य मालूम हो जाए। अब कितना लालच है कि अब वो सोच रहा है कि अगर दाहिनी आँख मक्खन लग गया, मरहम लग गया तो ये जो व्यक्ति है इसके अंदर की गुप्त शक्तियाँ मुझे पता चल जाएंगी। वह फ़कीर बार बार कहता था कि ये मूर्खता भरी जिद छोड़ो और मरहम को दाईं आँख में लगवाने की बात ना करो, किंतु मैं यही समझता कि वह स्वार्थवश ही मेरी आँख में मरहम नहीं लगा रहा। सब कुछ पाने के बाद भी उस फ़कीर को वो स्वार्थी समझ रहा था। उसने मुझसे कहा, भाई तू क्यों जिद कर रहा है? मैंने तेरा जितना लाभ कराया है क्या उतनी ही हानि भी मेरे ही हाथ से उठाना चाहता है? मैं एक बार भलाई करके अब तेरे साथ बुराई क्यों करूं? किंतु मैंने कहा जैसे अब आपने अभी तक मेरी हर जिद पूरी की, वैसे आखिरी जिद भी पूरी कर दीजिए। अगर इससे मेरी कोई हानि होगी तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही होगी, आप पर नहीं। फ़कीर ने कहा, अच्छा तू अपनी बर्बादी चाहता है तो वही सही। ये कहकर उसने मेरी दाहिनी आँख के पलक पर मरहम को लगा दिया। मरहम लगाते ही मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मुझे अपार दुख हुआ। मुझे अपनी मूर्खता भी याद ना रही। मैंने फ़कीर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और कहा, अब ये सारा धन मेरे किस काम का? तुम
मुझे अच्छा कर दो और अपने हिस्से के 40 ऊँट लेकर चले जाओ। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मैंने उससे बहुत अनुनय विनय की। अनुनय विनय करना, प्रार्थना। वह बोला, मैंने अब तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया था और हमेशा सत परामर्श ही दिया, सत परामर्श, अच्छा परामर्श, किंतु तुमने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा। कपटपूर्ण समझना यानी कि धोखा, छल भरा समझा और गलत बातों के लिए जिद की। अब जो कुछ हो गया वह मुझसे ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी दृष्टि कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उससे गिड़गिड़ा कर कहा, साईं जी, मुझे अब कोई लालच नहीं रहा। आप शौक से सारी धन संपदा और मेरे सभी 80 ऊँट ले जाइए, सिर्फ मेरी आंखों की ज्योति वापस दिला दीजिए। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सारे ऊँट और उन पर लदी हुई संपत्ति लेकर वह बसरा की ओर चल दिया। ऊँटों के चलने की आवाज़ सुनकर मैं चिल्लाया, साईं जी, इतनी कृपा तो कीजिए, इस जंगल में इस दिशा में ना छोड़िए। आप मुझे साथ ले चलिए। रास्ते में कोई व्यापारी बगदाद से आता हुआ मिलेगा तो मैं उसके साथ हो लूँगा। किंतु उसने मेरी बात ना सुनी और चला गया। अब मैं अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा। मुझे मार्ग का भी ज्ञान ना था कि पैदल ही चल देता। अंत में थक कर गिर गया और भूख प्यास से तड़पने लगा। ऐसा व्यक्ति जो बहुत लालची होता है तो उसका फिर कोई भी देखभाल करने वाला अंत में नहीं रहता। लोग उसको बुरा और लालची समझकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर फ़कीर ने भी उसके साथ ऐसा ही किया। सौभाग्य से दूसरे ही दिन व्यापारियों का एक दल बसरा से बगदाद की ओर जाते हुए उस मार्ग से निकला। वे लोग मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बगदाद ले आए। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं भीख मांगकर पेट पालूं। मुझे अपनी लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ कि मैंने कसम खा ली कि किसी से भीख नहीं लूँगा। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर खलीफा ने कहा, तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अब तुम जाकर सारी भिक्षुक मंडली को अपना वृत्तांत, अपनी कहानी सुनाओ कि तुमने क्या मतलब लालच किया, तुम्हारा जीवन में क्या था, क्या क्या तुमको मिला और अधिक लालच की वजह से कैसे तुम्हारा सब कुछ खो गया। तो जितना भी विवरण है, जितना भी वर्णन है, सब सुनाओ जाकर। सभी को मालूम हो कि लालच का फल क्या होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो। मेरे ख़जाने से तुम्हें हर रोज़ 5 रुपये मिला करेंगे और ये व्यवस्था तुम्हारे जीवन भर के लिए होगी। बाबा अब्दुल्ला ने ज़मीन पर सिर लगाकर कहा, सरकार के आदेश का मैं खुशी से पालन करूँगा। तुम देखो कि इतना बड़ा व्यापारी, इतना धनवान व्यक्ति अत्यधिक लालच के कारण अंधा हो गया और खलीफा के 5 रुपये से उसका जो था, हर रोज़ 5 रुपये जो उसको मिलते थे, उससे उसका जीवन बिताने के लिए वो मजबूर हो गया। तो लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य है कि लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें मिल रहा है हमारी मेहनत से, उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे का हिस्सा अपनी झोली में नहीं डालना चाहिए कि जो उसके पास है वो भी मुझे मिल जाए। जो ईश्वर ने मुझे दिया है, जो मेरे परिश्रम से मुझे मिला है, मुझे उतने में संतुष्ट रहना चाहिए और अत्यधिक परिश्रम करके अपनी वस्तु को बढ़ाना चाहिए। चाहे वो धन है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो विद्या है, चाहे वो संसार की कोई भी वस्तु है, अपनी परिश्रम से ही उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि दूसरे की हिस्से को लेकर बढ़ाना चाहिए। ये इस कहानी का संदेश है। शब्दार्थ हैं, उत्तराधिकार, विरासत, धनार्जन, धन कमाना, द्रव्य दौलत, पदार्थ, खजाना, बहुमूल्य, अत्यधिक कीमती, महात्मा, महान व्यक्ति, पवित्र आत्मा, सांसारिक, संसार संबंधित लौकिक द्वंद्व, कशमकश, विवशता, मजबूरी, टीला, छोटी सी पहाड़ी, भव्य, शानदार, आलीशान, स्वर्ण निर्मित, सोने से बनी हुई, जिन्न, भूत, खुर्जियाँ, पशुओं की पीठ पर सामान रखने वाला बड़ा थैला, हुज्जत, तर्क वितर्क, कहा सुनी करना, स्वार्थवश, अपना स्वार्थ साधने की भावना, कपटपूर्ण, धोखा, छल से भरा, दृष्टि, नज़र देखने की शक्ति,
व्यापारी व्यापार करने वाला, अल्लाह भगवान, वृत्तांत विवरण वर्णन व्यवस्था इंतजाम प्रबंध, असंख्य अगिनत दर्रा पहाड़ों के बीच बना दुर्गम रास्ता। मुहावरा लालच में अंधा होना, लालच के सिवाय कुछ और न सूझना, अकल पे पर्दा पड़ना, बुद्धि से भ्रमित हो जाना। ये सब आपको नोटबुक में लिखना है। मौखिक प्रश्न, बाबा अब्दुल्ला अपनी कहानी किसे सुना रहे थे? खलीफा को। बाबा अब्दुल्ला के पास कितने ऊँट थे? 80। बसरा से लौटते समय रास्ते में कौन मिला? फ़कीर। जिन्नों के बनाए भवन को में उन्होंने क्या देखा? वह असीम द्रव्यों से भरा हुआ था, जिसमें अशरफियों, बहुमूल्य रत्न व स्वर्ण निर्मित वस्तुएं थीं। मरहम को दाहिनी आँख की पलक पर लगाने का क्या परिणाम हुआ? बाबा अब्दुल्ला बिल्कुल अंधे हो गए। ये आपके व्याकरण बोध है, पेज नंबर 28 पे। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नवीन शब्द बनाइए। हरण, अपहरण, गमन आगमन, दिन प्रतिदिन, ईमान ईमानदार, क्रम अनुक्रम, गुण अवगुण, तंत्र गणतंत्र, मति सुमति, बल निर्बल, देश प्रदेश। निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। आई पंडिताई, ढिठाई, अक्कड़ भुलक्कड़ नुक्कड़, ई ईमानदारी रेजगारी, इत नैतिक राजनैतिक, त्वय देवत्व स्त्रीत्व, वान गाड़ीवान धनवान। ये भी आपको नोटबुक में लिखना है।